हाय स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 केमिस्ट्री का 2024 का पेपर पैटर्न। और यहाँ पे पेपर पैटर्न के साथ साथ स्ट्रैटेजी की भी हम बात करेंगे कि हमें पेपर की तैयारी किस तरह करनी चाहिए कि हम कम से कम मेहनत करके भी आसानी के साथ ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकें। हम इन सारी चीजों की बात करेंगे इस एक वीडियो में, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। एंड स्ट्रैटेजी वाला पार्ट वीडियो के एंड में है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, मिस मत करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं अभी वीडियो को। यहाँ पे सबसे पहले तो हम बात करेंगे अपने पेपर के पैटर्न की। आईसीएसई 2024 का जो पेपर का पैटर्न है वो कुछ इस तरह का होगा। हमारा कंप्लीट पेपर 80 मार्क्स का होगा टोटल, एंड 2 घंटे का हमारा पेपर होगा। और इसमें 2 सेक्शंस तुम्हारे होंगे। बेसिकली सेक्शन ए तुम्हारा कंपलसरी होता है, इसमें कोई भी चॉइस नहीं होगी तुम्हारे पास। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है एमसीक्यू का। 15 एमसीक्यूज होंगे और एमसीक्यू तुम्हारे सारे चैप्टर्स से मिला के पूछे जाते हैं। कोई भी यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि इस चैप्टर से एमसीक्यू नहीं आएंगे। सारे के सारे चैप्टर्स में थोड़ा बहुत नॉलेज तो तुम्हें होना ही चाहिए अगर तुम्हें इन एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करना है अच्छे से, तो इसलिए सभी चैप्टर्स को तो पढ़ना ही पढ़ना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हमारा होता है पार्ट्स बेस्ड होता है। इसमें तुम्हारे 5 सब पार्ट्स होते हैं और यहाँ पे पांचों क्वेश्चन जो सब पार्ट्स होंगे वो 5-5 मार्क्स के होंगे। एंड टोटल क्वेश्चन नंबर 2 तुम्हारा 25 मार्क्स कैरी करेगा, यानी कि सेक्शन ए हमारा कंप्लीट 40 मार्क्स का हो जाता है। यहाँ पे कोई भी लॉन्ग आंसर्स नहीं होंगे, छोटे छोटे आंसर्स होंगे। ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 लाइन से बड़ा कोई भी यहाँ आंसर नहीं लिखने को आएगा। तो यहाँ पे स्कोर करना काफी आसान है। तो यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत करके, थोड़ा सा दिमाग लगा के तुम सारे के सारे 40 मार्क्स अपनी पॉकेट में रख सकते हो। अब इसके बाद आ जाते हैं सेक्शन बी पे। सेक्शन बी हमारा चॉइस बेस्ड होता है। यहाँ पे तुम्हारे पास में कंप्लीट 6 क्वेश्चंस होंगे। सारे 6 क्वेश्चन में सब पार्ट्स भी होंगे, बट इन 6 में से हमें कोई 4 क्वेश्चन ही करने होते हैं। क्वेश्चन तुम्हारा 10 मार्क्स का होता है, तो 4 × 10 = 40 मार्क्स। 40 मार्क्स तुम्हें यहाँ से भी निकालने हैं। अब यहाँ पे तुम्हारे पास आराम ये है कि जो क्वेश्चन तुम्हें नहीं आता, जिस क्वेश्चन में सब पार्ट्स तो सब में ही होंगे, 3 से लेके 4 सब पार्ट्स हर क्वेश्चन में होंगे ABCD करके। एंड जिस भी क्वेश्चन में सब पार्ट्स के आंसर तुम्हें नहीं पता है, तुम वो क्वेश्चन वहां पे लीव कर सकते हो। अब यहाँ पे सवाल ये आ जाता है, क्या इन सब पार्ट्स में कोई कॉम्बिनेशन फिक्स है कि मतलब इन 2 चैप्टर्स से ही मिला के एक क्वेश्चन में आना है? तो ऐसा कुछ नहीं है। अब किसी भी क्वेश्चन में यहाँ पे कोई भी चैप्टर का कॉम्बिनेशन मिला के क्वेश्चंस कर सकते हैं। मान लो किसी एक क्वेश्चन में तुमसे पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन, इलेक्ट्रोलिसिस का क्वेश्चन मिला के पूछ लिया गया, मतलब सब पार्ट्स बना के पूछ लिए गए। दूसरे क्वेश्चन में कोई 2 चैप्टर्स मिला के पूछ लिए गए। यहाँ पे कोई भी फिक्स फॉर्मूला नहीं है कि चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन फिक्स रहता है, जैसे ज्योग्राफी में था, बट यहाँ पे ऐसा कोई फिक्स कॉम्बिनेशन नहीं होता है। तो इसीलिए मैं कोई राय नहीं दूंगा कि कोई चैप्टर लीव करके जाओ। चैप्टर्स तुम्हें सारे के सारे करने ही करने हैं। बाकी एक बार पैटर्न अपना देख लो, इस तरह का पेपर पैटर्न तुम्हारा आएगा। यहाँ पे चाहो तो इस पेज का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, तुम्हारे काम आएगा समझने में। आई होप तुम लोग को पेपर का अच्छा सा एक आइडिया मिल गया होगा कि पेपर का पैटर्न किस तरह का आने वाला है। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से हमारे चैप्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से कंपेरेटिवली थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है इसकी। चलो, अब यहाँ पे जो मैं तुम लोग को चीज दिखाने वाला हूँ, इस पे कंप्लीटली डिपेंडेंट होकर तुम्हें एग्जाम में जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा मत सोचना कि जो मैंने यहाँ मार्क्स लिख दिए हैं उस चैप्टर से उतने ही एग्जैक्ट मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। बट हाँ, ये एनालिसिस जो मैंने की है ये स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर की मदद से की है मैंने। यहाँ पे स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर को मैंने पूरा देखा, किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन वहां पुट किए गए हैं, उसके बेसिस पे मैंने ये चार्ट तैयार किया है। यहाँ पे इससे तुम लोग को एक आइडिया लग जाएगा कि किस चैप्टर से देखो ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस चैप्टर से कम क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन सा चैप्टर कंपैरेटिवली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सबसे कम मार्क्स जिस चैप्टर से आ रहा है उसको छोड़ ही देना है, लेकिन हाँ, थोड़ा सा हम कम ध्यान दे सकते हैं या लॉन्ग आंसर्स वहां से कम तैयार कर सकते हैं। और बाकी जिस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस, ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उन चैप्टर्स पे हम ज्यादा फोकस रख सकते हैं, ज्यादा उनको डिटेल में डेप्थ में पढ़ सकते हैं। ये चीज है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आ रहे हैं, तुम्हारा स्टडी ऑफ कंपाउंड्स में से। क्यों? बिकॉज इस एक चैप्टर में, बेसिकली एक चैप्टर नहीं है स्टडी ऑफ कंपाउंड्स, इसके अंदर 4 तुम्हारे अलग अलग चैप्टर्स हैं, 4 कंपाउंड्स के अलग अलग चैप्टर्स हैं। एंड ये चारों चैप्टर्स मैंने अपनी 4 वीडियो में बहुत अच्छे से कराए हैं, जहां पे तुम्हें कोई भी रिएक्शन रटने की जरूरत नहीं है। मैंने सारे रिएक्शंस बनाना बहुत ही आसानी के साथ बताया है। तुम इन 4 वीडियोस को जाके देख सकते हो। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना, वहां पे केमिस्ट्री क्लास 10 की कंप्लीट प्लेलिस्ट है, उसमें ये सारे के सारे वीडियोस तुम्हें फ्रीली मिल जाएंगे। तो इन सारे वीडियोस को जाके तुम देख लेना। एंड वहां पे तुम्हें बहुत अच्छे से मैंने समझाया है कि ये सारे रिएक्शंस कैसे बनाने हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में, और जितनी भी चीजें सारी की सारी मैंने एक्सप्लेन की हैं। फिर इसके बाद अगले नेक्स्ट हम इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करें तो वो आ जाता है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो 13 मार्क्स के क्वेश्चन अकेले इसमें से पूछे गए। फिर इसके बाद एक तुम्हारा आ जाता है स्टडी ऑफ एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। ये यहाँ पे स्पेसिमेन में 12 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं। बट हाँ,
ऑर्गेनिक में कहूंगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर उसको समझ लेते हो तो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर भी मेरा एक लाइव स्ट्रीम वीडियो है, उसको जाके तुम लोग देख लेना। अगेन प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसी प्लेलिस्ट में तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी हमारा वीडियो मिल जाएगा। एक वीडियो है, एक पूरा वन शॉट वीडियो है, उसको जाके देख लेना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंड यकीन मानो इस एक वीडियो को देखने के बाद में तुम सारे के सारे रिएक्शन, सारे के सारे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आसानी से कर पाओगे पेपर में, ठीक है। और इसके बाद में और भी चैप्टर्स यहाँ पे हैं। इसके बाद एक मोल कॉन्सेप्ट है तुम्हारा, न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है पूरा जो कि हर साल पूछा जाता है। फिर इसके बाद अगला तुम्हारा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, इसमें से भी ज्यादा मार्क्स से क्वेश्चंस आ रहे हैं। और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज तो बहुत ही आसान चैप्टर है। सबसे पहला चैप्टर हमारा सबसे इजी चैप्टर है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड वेरिएशंस ऑफ प्रॉपर्टीज। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं मार्क्स वाइज अगर देखा जाए, मार्क्स के वेटेज के अकॉर्डिंग। सो इन चैप्टर्स को हमें छोड़ के नहीं जाना है, सबसे पहले हमें यही चैप्टर्स तैयार करने हैं। आई होप ये बात तुम्हारे दिमाग में बैठी होगी। अब इसके बाद नेक्स्ट जिस चीज की हम बात करेंगे वो है कौन कौन से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन्हें हमें सबसे पहले तैयार करना है और जो हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हर साल फिक्स्ड होते हैं कि एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो ये वो कुछ टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। सो सबसे पहला है हमारा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ये इजीएस्ट चैप्टर है तुम्हारी पूरी बुक का, मतलब थ्योरेटिकल है और बहुत ही आसान है। 5 टोटल प्रॉपर्टीज हैं, उन 5 प्रॉपर्टीज की डेफिनेशंस देख लेनी है एंड वो प्रॉपर्टीज कैसे कैसे घटती बढ़ती हैं उनका थोड़ा बहुत बेसिक्स देख लेना है, बस। इसके अलावा चैप्टर में और कुछ नहीं है। तो इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, एक्सरसाइज पे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। लॉन्ग आंसर ऐसा कोई नहीं, रीजनिंग क्वेश्चन आ सकता है। बाकी कौन सी प्रॉपर्टी किधर की तरफ इंक्रीज करती है, किधर डिक्रीज करती है, ये छोटे मोटे क्वेश्चंस मिला के 5 से 6 मार्क्स तक के क्वेश्चंस इस अकेले चैप्टर से आते हैं, ज्यादा भी आ सकते हैं, ठीक है। आसान चैप्टर है, सबसे पहले इसको हमें पढ़ना है। फिर इसके बाद अगला हमारा आ जाता है इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम्स। ये तुम्हारा केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का है। इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम एक बार तुम सीख लोगे, उसमें कुछ भी रटने जैसा नहीं है। आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम तुम बना पाओगे। अब ये हर साल तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ ये तुम्हारा 70% टाइम्स रिपीट होता है क्वेश्चन, मतलब हर 3 में से 2 साल तुम कह सकते हो ये वाला क्वेश्चन आता ही आता है, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम। तो काफी इंपॉर्टेंट है, तैयार करके चले जाना। अगर इसमें कुछ भी रटने जैसा तो है नहीं, अगर ये आ गया तो तुम्हारे 2 से 3 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। फिर इसके बाद IUPAC नेमिंग एंड डायग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। थर्ड वाला पॉइंट, IUPAC नेमिंग करना। 2 तुम्हें कंपाउंड्स दे दिए जाएंगे, मतलब उनका डायग्राम बना दिया जाएगा और तुम्हें उनका नाम बताना होगा IUPAC नेमिंग के अकॉर्डिंग। अब इसके अलावा उल्टा भी किया जाता है, कभी कभी नाम दे दिया जाता है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का एंड हमसे कहा जाता है एग्जाम में कि उसका डायग्राम बना के दिखाओ, स्ट्रक्चर डायग्राम बना के वहां पे हमें कॉपी में दिखाना होता है। सो ये 2 टाइप्स के क्वेश्चन हैं, ये हर साल आते ही आते हैं एंड ये तुम्हारे 4 मार्क्स तक पक्के करा देंगे। इसमें कुछ भी रटने जैसा नहीं है, बस तुम्हें कॉन्सेप्ट समझना है, तरीका समझना है। तरीका समझ लोगे, इसमें कुछ भी रट के तुम्हें जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये 3 टॉपिक्स हो गए। इसके बाद एक और ऐसा क्वेश्चन है जो हर साल पूछा जाता है, वो है तुम्हारा मोल कॉन्सेप्ट। अब इसमें 2 टाइप के न्यूमेरिकल तुम्हारे आते ही आते हैं, फिक्स होते हैं। एक तुम्हारा एम्पेरिकल फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आता है, जहां पे तुमसे एम्पेरिकल फॉर्मूला बनाने के लिए क्वेश्चन कर दिया जाता है। कभी कभी डायरेक्टली भी आ जाता है, कभी कभी थोड़ा बहुत अलग तरह का क्वेश्चन भी दे देते हैं, बस थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो एम्पेरिकल फॉर्मूला समझ जाओगे, आसान होता है, टफ नहीं होता। इसके ऊपर मेरा वीडियो भी है, चाहो तो उसको जाके देख सकते हो। अगेन सेम प्लेलिस्ट में मिल जाएगा तुमको, वहां पे जाके उसको देख लेना। इसके बाद एक तुम्हारा रिएक्शन के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल आता है मोल कॉन्सेप्ट का, थोड़ा सा टफ होता है, बट मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर ही मेरा एक वीडियो है कि कैसे रिएक्शन के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। सबसे पहले मैंने मोल कॉन्सेप्ट बताया है, फिर रिएक्शंस में कैसे मोल कॉन्सेप्ट का न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाएगा, वो सारा कॉन्सेप्ट मैंने अपने मोल कॉन्सेप्ट के वीडियो में बताया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा चैप्टर आ जाता है इलेक्ट्रोलिसिस। इसको भी मैंने अपने वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, उस वाले वीडियो को एक बार जाके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। फिर उसके बाद स्टडी ऑफ कंपाउंड्स, ये 4 चैप्टर्स हैं। इनके वीडियोस मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बनाए हैं और ऐसे तरीके से बनाए हैं जहां पे तुम्हें एक भी रिएक्शन रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार उन वीडियोस को जरूर देखना एंड यकीन मानो कभी भी इन चैप्टर से फिर तुम्हें डर नहीं लगेगा। सारे की सारी चीजें तुम्हें आसानी से दिमाग में तुम्हें बैठ जाएंगी। एंड देन उसके बाद में जो बाकी के चैप्टर्स तुम्हें बचते हैं, फिर उनको लेके बैठना या उनको पढ़ना। अब ये मेरा सजेशन है, जरूरी नहीं तुम इसको फॉलो करो, बट हाँ जो टॉपिक्स तुम्हें हर साल पूछे जाते हैं, ये उन टॉपिक्स को मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन किया है। अगर ये सजेशन तुम लेते हो तो ये तुम्हारे बहुत ही काम आएगा, बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। सो आई होप इस वीडियो में जितनी भी बातें मैंने तुम्हें बताई हैं वो सारी बातें तुम्हें अच्छे से समझ में आई होंगी। सो अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। एंड इसके अलावा मेरा एक और सजेशन भी रहेगा तुम लोग से
कि लास्ट ईयर के जितने पेपर्स हो सके वो पेपर्स तुम लोग एक बार सॉल्व करके देखना, बिकॉज जितने ज्यादा पेपर्स तुम सॉल्व करोगे उतना तुम्हें एक बेटर आइडिया मिलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस केमिस्ट्री में पूछे जाते हैं। बिकॉज क्वेश्चंस जनरली रिपीट तो नहीं होते केमिस्ट्री में उतने ज्यादा, लेकिन हाँ टाइप तुम्हें पता लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एंड किस टाइप के क्वेश्चंस पे तुम्हें ज्यादा फोकस करना है। वो तुम्हें तभी समझ में आएगा जब तुम ज्यादा लास्ट ईयर के पेपर्स सॉल्व करोगे। इसके अलावा अभी का जो तुम्हारा 2024 का स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर है उसको जल्दी ही मैं लाइव स्ट्रीम में सॉल्व कराने वाला हूँ। सो उसको देखने के लिए अगर तुम लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर देना, ताकि जैसे ही मैं पेपर को सॉल्व कराने वाली वीडियो को इस चैनल पर पोस्ट करूँ तुम्हें उसका नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। राइट, सो इसी के साथ चलो फिर मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय बाय।